हेलो दोस्तों, साल के पहले दिन ही बॉलीवुड ने हमें एक बढ़िया फिल्म दी है जिसका नाम 21 है। आज हम इसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में ही बताया जाता है कि यह फिल्म पूना हॉर्स के उन समस्त जांबाजों को समर्पित है जिन्होंने 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बसंतर की लड़ाई लड़ी थी और देश की रक्षा और सम्मान के लिए अपना बलिदान तक दे दिया था। यहाँ पर कुछ जांबाजों की तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। यहाँ हमें ये जानने को मिलता है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो कि हम लोग नहीं जानते। इसीलिए इस फिल्म को हर एक हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। इसके बाद फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ जवान बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी एक ऑफिसर आकर बोलता है कि बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है, इसीलिए सब अपनी अपनी रेजिमेंट को रिपोर्ट कर दो। इतना बोलकर ऑफिसर एक जवान के पास जाता है और बर्थडे विश करके नाम और उम्र पूछता है। यहाँ हम हीरो को जानते हैं जिसका नाम अरुण है और वो 21 साल का है। इसके बाद हम प्रेजेंट डे यानी 2001 में पाकिस्तान के लाहौर में ब्रिगेडियर निसार को देखते हैं। वो 1971 की लड़ाई में भी थे, इसीलिए वो लड़ाई में इंडिया के जितने जवान मरे थे उनमें से किसी एक के परिवार वाले पाकिस्तान आ रहे हैं। इसीलिए निसार उन्हें अपने घर बुलाने की सोच रहे हैं। वो घर की कुछ फोटो निकाल रहे होते हैं तो उनकी बीवी मरियम मना करती है और बोलती है कि घर न बुलाकर किसी होटल में रुकवा दो। निसार बोलता है कि वॉर का डेट बदलने वाला था, लेकिन एक लड़के की वजह से पूरा किस्मत बदल गया। इस पर उनकी बीवी और बेटी सब्बा दोनों समझाते हैं और जनरल से परमिशन की बात भी करते हैं। हालांकि उन्होंने जनरल से भी परमिशन ले रखी थी कि वो इंडिया से किसी को अपने घर बुला रहे हैं। इसके बाद हम लाहौर के एयरपोर्ट पर देखते हैं जहां ML खेत्रपाल आए हैं। खेत्रपाल जो कि इंडिया से हैं और पढ़ाई पाकिस्तान में ही की थी, मतलब वो तब पढ़े थे जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। उनके फिर से आने की वजह यहाँ कॉलेज का रियूनियन था। निसार उन्हें अपने घर लेकर आते हैं। खेत्रपाल निसार का घर देखकर खुश हो जाते हैं और सचिन का फोटो देखकर सब्बा से कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर बहुत सीरियस हैं और अगर इन दोनों के बीच खेल हो रहा है तो लगता है कि कोई जंग चल रही है। इस पर सब्बा बोलती है कि हाँ, लेकिन कोई मरता नहीं है। ये सुनकर खेत्रपाल का मुंह सूख जाता है क्योंकि उन्होंने जंग में अपने किसी को खोया था। इसके बाद रात को जब सब मिलकर खाना खा रहे थे तभी सब्बा खेत्रपाल को कॉलेज की जो रियूनियन पार्टी होने वाली है उसका रूटीन बता रही होती है कि कब कौन सा प्रोग्राम होगा और कब किससे मिलना है। ये सब सुनकर मरियम खेत्रपाल को बोलती है कि आपको अपने परिवार वालों को भी साथ लेकर आना चाहिए था। इस पर खेत्रपाल बोलते हैं कि आप लोग भी तो मेरा परिवार हैं, आप लोग मेरे साथ आएंगे ना। ये सब बोलकर खेत्रपाल अपना पर्स निकालकर अपने परिवार की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि ये मेरी बीवी है, ये छोटा बेटा मुकेश जिसकी उम्र 50 साल है और ये बड़ा बेटा अरुण जो कि 21 साल का ही रहेगा। इसके बाद हम पास्ट में देखते हैं कि 1971 का टाइम है और अरुण का बर्थडे है। वो 21 साल का हुआ था। इसी दिन वो घर आकर बोलता है कि वो वॉर पर जा रहा है। खेत्रपाल उसके बर्थडे पर एक गोल्फ किट लेकर आए थे जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे अपने साथ लेकर वॉर पर चला जाता है। इसके बाद हम पूना हॉर्स बेस कैंप में देखते हैं जो कि सांबा नाम की जगह पर है। यहाँ अरुण खेत्रपाल और विजेंद्र सिंह को देखते हैं जो कि आज ही आए हैं। एक ऑफिसर इनके पास आता है जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल हनत सिंह राठौड़ है। वो इनसे कहता है कि तुम लोगों की अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, इसीलिए वॉर में नहीं जा सकते, तुम्हें और एक ऑफिसर के पास भेज रहा हूँ। इसके बाद एक और ऑफिसर यहाँ आता है और टैंक दिखाने ले जाता है। टैंक को देखकर अरुण खुश हो जाता है और उसके अंदर जैसे ही घुसता है ऑफिसर टैंक का दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ अरुण को पता चल जाता है कि ऑफिसर उसकी बहादुरी चेक करने के लिए ही दरवाजा बंद किए हैं। अरुण को नीचे से एक रास्ता दिखाई देता है और वो वहीं से निकलकर ऑफिसर के पास जाता है। ऑफिसर उसे कहते हैं कि उसे 12 मिनट लगे टैंक से निकलने में, इतने में तो ग्रेनेड फट जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि अरुण की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। वो टैंक से जुड़ी सारी चीजें सीख रहा था कि टैंक के अंदर अगर कोई ग्रेनेड फेंक दे तो कैसे जल्दी बाहर निकले, टैंक को कैसे छुपाएं। इसी बीच वो अपने कॉलेज के दिनों और अपने प्यार किरण को भी याद करता है। फिर इसके बाद 1970 में देखते हैं जहां अरुण अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया होता है। तभी वहां कुछ लड़कियां भी आई थीं, वहां किरण भी थी। लड़कियों को देखकर सारे लड़के अरुण को बोलते हैं कि वो जाकर उन लड़कियों से बात करे क्योंकि वे लोग 5 थे और ये लोग भी 5 हैं और सब एक साथ मिलकर फिल्म देखेंगे। इसीलिए अरुण किरण से मिलता है और बोलता है कि अगर बुरा न माने तो आप लोग हमारे साथ फिल्म देख सकते हैं। अरुण की बात सुनकर किरण अरुण से मजाक करने लगती है कि तुम देव हो, तुम लड़कियों का पीछा करते हो, उन्हें परेशान करते हो। ये सब सुनकर अरुण गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह देव नहीं अरुण है। इसके बाद किरण बोलती है कि वो तो मजाक कर रही थी। अब सब मिल जाते हैं और मिलकर फिल्म देखते हैं और इसके बाद कैफे जाते हैं। यहाँ किरण अरुण को एक बुक गिफ्ट में देती है। यहाँ फिर से 1971 में देखते हैं कि ऑफिसर अरुण को टैंक चलाना सिखा रहा है, लेकिन तभी सामने एक ट्रक आ जाता है जिससे टैंक एक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन ऑफिसर पहले ही टैंक से कूद गया था। इसके बाद ऑफिसर अरुण और उसके दोस्त को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि वे टैंक को धोएं। यहाँ पर और भी कुछ जवान आते हैं जिनसे ऑफिसर अरुण को मिलवाते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं कि सबको अपने घर से चिट्ठी आई है जो कि उनकी बीवियों ने भेजी है। यहाँ अरुण को उसके पापा ने कुछ चड्डी भेजी है। अरुण सोचता है कि काश उसका भी कोई अपना होता जो उसे चिट्ठी भेजता, हाल चाल पूछता। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है
और हम देखते हैं कि किरण और अरुण अच्छे दोस्त बन चुके हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की है। एक दिन किरण अरुण को मैराथन रेस के बारे में कहती है। बहुत टाइम से उनका कॉलेज किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं जीता है, इसीलिए किरण बोलती है कि अगर इस बार तुम लोग जीते तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। ये सब सुनने के बाद अरुण अगली सुबह सबको उठाता है और किरण की बात सबको बताता है। इस पर सब मान जाते हैं और ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन एक लड़का था जिसे ये मंजूर नहीं था। फिर यहाँ देखते हैं कि किसी ने बॉक्सिंग में अरुण का नाम लिख दिया है जो उसे भी नहीं पता था, इसीलिए वो बॉक्सिंग के दिन बीमारी का बहाना करके नहीं आ पाता है। लेकिन किसी न किसी को तो बॉक्सिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए अरुण के दोस्त उनमें से एक को भेज देते हैं। वो बॉक्सिंग करता है और जीत भी जाता है। इसके बाद मैराथन रेस होती है और अरुण की टीम जीत जाती है, जिसे देखकर किरण भी खुश हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि रात को सब पार्टी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अरुण नहीं था। एक लड़का जाकर उसे बुलाकर लाता है। अरुण उन लोगों को डांटता है क्योंकि वे रूम में शराब लेकर आए थे। इसके बाद अरुण कंप्लेंट भी कर देता है। किरण ये सब सुनकर अरुण पर गुस्सा करती है क्योंकि वे लोग तो जश्न ही मना रहे थे। इसके बाद सबने अरुण से बात करना भी बंद कर दिया था। ऐसे ही 3 दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन कॉलेज में फंक्शन था। अरुण आता है और आज भी कोई बात नहीं कर रहा था। वो उदास होकर बाहर चला जाता है। वहाँ किरण भी थी। वो अरुण के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। अरुण कहता है कि 3 दिन हो गए हैं और कोई बात नहीं कर रहा। इस पर किरण कहती है कि क्या तुमने उनसे बात की। अरुण कहता है नहीं। अब किरण कहती है कि गलती तुमने की है, अगर तुम उन्हें नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा। किरण की बातों से अरुण समझ जाता है और फिर से अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें समझाता है। वे लोग भी समझ जाते हैं और जश्न मनाते हैं। इधर प्रेजेंट यानी 1971 में भी अरुण की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और बकरी की बलि देकर जश्न मनाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 3 दिसंबर 1971 को अरुण और उसके साथ कुछ जवान कर्नल के ऑर्डर पर पाकिस्तान में घुस जाते हैं। इधर 2001 में भी देखते हैं कि कॉलेज का रियूनियन पार्टी शुरू हो गया है और क्षेत्रपाल के दोस्त भी आए हैं। यहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते हैं। इसके बाद रात को मरियम देखती है कि उनकी कार के पास कुछ लोग खड़े हैं, इसीलिए वो निसार को बुलाकर दिखाती है और पूछती है कि ये लोग कौन हैं। निसार उन लोगों को देखकर पहचान लेता है कि ये लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं और वे लोग भी डाउट में हैं कि निसार आखिर क्षेत्रपाल को घर में क्यों बुला रखा है। तभी वहाँ क्षेत्रपाल भी आ जाते हैं और निसार से कहते हैं कि आज दोस्तों से मिला, सब खुश थे, नाचे गाए और ढेर सारी बातें की। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये सच है या वो जो बॉर्डर पर एक दूसरे से लड़ते हैं जहाँ मेरा बेटा खोया है। इस पर निसार बोलता है कि सर हम तो ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब क्षेत्रपाल बोलते हैं कि ऑर्डर तो उसे भी मिला था लेकिन उसने ऑर्डर सुना नहीं। निसार बोलता है कि सर वो दुश्मन को हराना चाहता था। ये सुनकर क्षेत्रपाल बोलते हैं दुश्मन? कौन दुश्मन? यहाँ फिर से पास्ट यानी 1971 में देखते हैं कि अरुण और कुछ जवान जो पाकिस्तान में घुसे थे उन पर पाकिस्तान की आर्मी हमला कर देती है। अरुण भी उन पर हमला करने ही वाला था कि उसे मना कर दिया जाता है। इसके कुछ टाइम बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि इंडिया के कुछ जवान मर चुके हैं और कुछ घायल हैं। इसके बाद फिर से 2001 में देखते हैं कि निसार, क्षेत्रपाल और सब्बा कहीं जा रहे थे और तभी उनके पीछे वही इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी पीछा कर रहे थे। इसके बाद निसार, क्षेत्रपाल और सब्बा एक घर में पहुंचते हैं। ये वही घर था जहां क्षेत्रपाल भारत और पाकिस्तान अलग होने से पहले रहते थे। अभी जो इस घर में रहते हैं वे लोग ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। क्षेत्रपाल पूरा घर देखते हैं और बीते दिनों को याद करते हैं। इसके बाद रात में देखते हैं कि घर के सारे लोग और क्षेत्रपाल एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं और सब्बा ये सब कैमरे में कैद कर रही थी। वह वीडियो बनाते बनाते छत पर चली जाती है जहां निसार शराब पी रहा था। सब्बा निसार को शराब पीता देख कहती है कि अब्बू, मैं कॉलेज में दोस्तों को आपकी बहादुरी के किस्से सुनाती हूँ कि आप टैंक चलाते हैं, क्या आप दारू पीकर टैंक चलाते हैं? ये सुनकर निसार कहता है कि जब वो वॉर में था उस वक्त मरियम प्रेग्नेंट थी और उसने दुआ मांगी थी कि कुछ और वक्त मिल जाए ताकि वो अपने बच्चे को देख सके। निसार कहता है कि ऊपर वाला किसकी दुआ कबूल करता है ये किसी को नहीं पता। इसके बाद देखते हैं कि एक आदमी वहाँ आता है जिसका नाम जहांगीर है। वो भी पहले आर्मी में था लेकिन एक वॉर में उसका एक पैर चला गया और उसके सामने उसके दोस्त मारे गए। इसीलिए उसे जब पता चला कि यहाँ एक हिंदुस्तानी आया है तो वो गुस्से में आकर हंगामा कर देता है। क्षेत्रपाल उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि दोस्त, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुमने तो सिर्फ पैर खोया है, मैंने पूरा का पूरा बेटा खोया है। वो आदमी पिघल जाता है और रोने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब तीनों लौट रहे थे तब क्षेत्रपाल निसार को अपने बेटे की लड़ाई के बारे में बताते हुए पूछते हैं कि क्या उसका टैंक यहाँ से गुजरा होगा। निसार मना कर देता है कि यहाँ से नहीं, किसी और जगह से गुजरा था। इसके बाद निसार गाड़ी को दूसरी ओर घुमा देता है। क्षेत्रपाल के पूछने पर वो कहता है कि वे लोग बसंतर जाएंगे। ये वही जगह थी जहाँ वॉर हुआ था और अरुण शहीद हुआ था। इसके बाद फिर से 1971 में देखते हैं कि एक जगह सारे जवान रुके हुए हैं और एक टैंक कीचड़ में फंसा हुआ था जिसे सब निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पाकिस्तान की आर्मी हमला कर देती है जिसकी वजह से कुछ जवानों की मौत हो जाती है और कुछ घायल हो जाते हैं। इसके बाद कर्नल सबको ऑर्डर देते हैं कि आज रात बसंतर नाला पार करके दुश्मनों के बीच जाएंगे और उन्हें जवाब देंगे। पाकिस्तान आर्मी भी इसके लिए तैयार थी। उन्होंने बसंतर नाले में माइंस बिछा रखी थी, लेकिन इंडिया के जवान इसे भी पार कर लेते हैं और सराज चौक पर हमला कर देते हैं।
इसके बाद पाकिस्तान की सरकार इंडिया की सरकार से बात करके वॉर की डेट बदलती है और 16 दिसंबर को रखती है। सब जवान खुश हो जाते हैं सिवाय अरुण के। वो पॉकेट से एक लेटर निकालकर दूर फेंक देता है। तभी उसका सीनियर देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। अरुण बोलता है कि किरण को लेटर लिखा था, लेकिन इसे देने का कोई मतलब नहीं। उसके सीनियर को किरण के बारे में पता था। अरुण ये भी कहता है कि एक दिन एकेडमी से छुपकर उससे मिलने गया था, लेकिन लौटने में देर हो गई तो उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। इसी वजह से अरुण और किरण का ब्रेकअप हो गया। दरअसल अरुण एक अच्छा जवान बनना चाहता था जो डिसिप्लिन में रहे। ये सुनकर सीनियर उसे समझाते हैं कि वो किरण से बात करे। तभी कर्नल का ऑर्डर आता है कि पाकिस्तान आर्मी का एक और कैंप है, उस पर अटैक कर दो। ये लोग वहां जाते हैं और अटैक कर देते हैं। इसी वॉर के बीच देखते हैं कि जो ऑफिसर अरुण को ट्रेनिंग दिया था उसे गोली लग जाती है और उसके टैंक का ट्रैक निकल जाता है। वो ट्रैक ठीक करने नीचे उतरता है तो अरुण उसकी पीठ पर गोली लगी देख लेता है और वो भी टैंक से उतर जाता है। तभी कुछ पाकिस्तान आर्मी टैंक लेकर भाग रहे थे। ऑफिसर अरुण को कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वॉर में ऐसी गोलियां लगती रहती हैं। वो देखो पाकिस्तान की आर्मी भाग रही है, उन्हें खत्म करो। ये सुनकर अरुण फिर से टैंक में चढ़ जाता है और पीछा करने लगता है, लेकिन तभी और बहुत सारे पाकिस्तान के टैंक पहुंच जाते हैं और वहां हम ब्रिगेडियर निसार को देखते हैं। इसके बाद फिर से प्रेजेंट यानी 2001 में देखते हैं कि निसार क्षेत्रपाल को एक जगह लाकर कहते हैं कि आपके बेटे को यहाँ देखा गया था। ये सुनकर वो वहाँ की कुछ मिट्टी रुमाल में रखते हैं। निसार उसके पास जाकर वो मिट्टी फेंक देता है और क्षेत्रपाल का हाथ पकड़कर एक पेड़ के पास लाकर कहता है कि यही है वो जगह। इसके बाद हम फिर से पास्ट में जाते हैं जहां एक तरफ इंडिया के 3 टैंक होते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के 14 टैंक। वॉर शुरू होते ही पाकिस्तान आर्मी इंडिया के टैंक उड़ा देती है। अरुण भी कुछ टैंक उड़ा देता है और इसी बीच उसके टैंक में आग लग जाती है। उसका सीनियर उसे सेफ जगह जाकर आग बुझाने को कहता है, पर वो किसी की बात नहीं सुनता। टैंक में आग लगने के बाद भी वो पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक उड़ा देता है। निसार के ऊपर भी हमला कर देता है। निसार उसकी बहादुरी देखकर शौक में था। इसके बाद वो लास्ट बार अरुण पर हमला करता है, जिससे वो पूरा घायल हो जाता है। उसे बाहर निकालकर उसी पेड़ के नीचे लिटाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में निसार क्षेत्रपाल को पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अरुण को यहाँ लिटाया गया था। क्षेत्रपाल पूछते हैं कि इतनी डिटेल में तुम्हें कैसे पता है? तो वो कहता है कि अरुण को मारने वाला जवान निसार खुद है और वो बहुत समय से क्षेत्रपाल से मिलना चाह रहा था। क्षेत्रपाल ये सब सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक जवान खुद से कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे क्षेत्रपाल निसार के परिवार वालों से विदा लेकर इंडिया चले जाते हैं और फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।